जय सच्चिदानंद। आज काली चौदस है। दुनिया भर में कहते हैं आज काली चौदस है, आज काली चौदस है। क्या करेंगे? क्या मंत्र करेंगे, शमशान में जाके मंत्र सिद्ध करेंगे। ऐसी अभी मान्यता चल रही है। कोई घर बैठे मंत्र करता है, माला करता है, ये है वो हो, कई प्रकार की प्रवृत्तियां होती है। मगर सत्य में आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं। वैसे तो काली चौदस हर महीने आती है, हर महीने आती है, मगर ये काली है। चौदस आती रहती है मगर काली चौदस है। तो काली का क्या रहस्य है, उस रहस्य का हम जानेंगे। क्या करना है इस काली चौदस को? काली चौदस को मैं आपको बताऊं। पहले दिन जैसे आपको बताया ना, वाघ 12 शक्ति, 12 रुद्र, शिव शक्ति, इनके बाद धनतेरस, विष्णु एक ऊर्जा है, एक परम तत्व है। तो उनकी भार्या यानी मां भगवती लक्ष्मी स्थूल नहीं हो सकती ना, वो भी आदि शक्ति है। मगर आदि शक्ति ने लक्ष्मी स्वरूप लिया है लोगों को ऐश्वर्य देने के लिए। मगर चिरकाय कैसे हो वो कल मैंने आज बताया आपको। अब समय है काली चौदस का, जब ये ऊर्जाएं परमात्मा संतुष्ट होते, परमात्मा की अविरत कृपा जब बरसती है, तब हमें वो शून्य में ले जाते हैं। काली का मतलब शून्य है, और शून्य में वही परमात्मा शिव जी, उनका डमरू का नाद बजता है। 2 ओंकार, ओंकार परमात्मा का स्वरूप है। और जब ये ओंकार गुंजन करता इस ब्रह्मांड में, तो गुंजन से 2 ओंकार के द्वारा जो गुंजन हुआ, उसमें भारत की प्रचलित 14 महाविद्याएं प्रकट हुई। इस दिन काली चौदस के दिन ही 2 ओंकार के माध्यम से भारत में 14 महाविद्याओं का जागृत हुआ। इसलिए इस दिन उस महाविद्याओं का जन्मदिन है। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, इसी तरह ये महाविद्या का उदय होने से उस समय, उस नक्षत्र, उसी में जब आप उनको याद करते हैं, तब वो और भी शक्तिशाली होकर हमारे हृदय में प्रकट होती है। बाह्य जगत में नहीं है। 14 महाविद्या ओमकार के स्पंदन से उत्पन्न हुई है, वो हमारे हृदय में प्रकट होती है और आत्मसात होती है। इनका आत्मसात, ओमकार का आत्मसात के बिना आपको परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए काली यानी शून्य में इस महाविद्या का उदय हुआ है। और उसी महाविद्या उदय होने के बाद उस वेव्स के साथ जब आप एक होते हैं, इस ब्रह्मांड की अनुभूति वो परमात्मा करवाते हैं। इस महाविद्याओं के द्वारा हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं। उनका ऐश्वर्य, उनका भी हमें अनुभव होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है काली चौदस का। मगर ज्यादातर हमें ये शून्य ही होना है, तो आप प्रकट होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको शून्य होना है। जब आप वैखरी में करोगे तो उनका रिजल्ट अलग होता है, मध्यमा में अलग होता है, पश्चिमी में अलग होता है, और परा में उनका रिजल्ट अलग होता है। थोड़े समय में, इस रात्रि में पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति और उन शक्तियों को आपको बटोरना हो, तो आपको शून्य होना पड़ेगा। शून्य ही परमात्मा का स्वरूप है और आप परमात्मा के ही अंश हो। तो मेरी तो सलाह ये है कि आप शून्य होकर उसका अनुभव करें, तो आपको आत्मसात ये सब हो जाएगा। जय सच्चिदानंद।